देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को डेडिकेटेड है। ये वीडियो बड़ा प्यारा सा बड़ा छोटा सा वीडियो है और इसको ध्यान से समझिएगा। इस बजट के बाद में समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर ने सैन पॉल दादा ने कमेंट किया हुआ है कि अंकल जी हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारा एनएबी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, नहीं मेरे भाई, एनएबी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है टैक्स की हार्वेस्टिंग से। उसको मैं फॉर द एग्जाम्पल समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। बड़ा छोटा सा वीडियो है लेकिन इस बजट के बाद में ये बहुत ही काम का वीडियो है। ये स्टेप आपको लेना है। सपोज करो आपने कोई एक फंड में ले रहा हूं जिसकी एनएबी आज की डेट में 100 रुपए की है। आपने उसको 1 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपको कितनी एनएबी मिल गई? आपको वो मिल गई 1000 एनएबी मिल गई। ठीक है ना। सपोज करो आपको 1000 एनएबी उसकी मिल गई है। अगले साल जब तक उसका मार्च पहुंच रहा है तब तक, अब उसके बाद में इसका आप लोग गुणा भाग लगा लीजिएगा। अब उसके बाद में अगले मार्च तक उसकी एनएबी चाहे 125 रुपए या 150 रुपए हो गई, तो मैं 25% का मान करके चलता हूं। चलो ठीक है, सब कुछ सिनेरियो ठीक रहा, उद्योगपतियों को ये सरकार ज्यादा बढ़ावा देती है या मानसून बढ़िया रहा या बढ़िया सप्लाई रही, जो भी रीजन रहे हो, तो 125 रुपया 25% का मैं गेन मान करके चलता हूं। तो उसकी 125 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,25,000 की उसकी वैल्यू हो गई। ऐसे करके आपके पास 3 फंड हैं या 4 फंड आपको बोला जाता है या 5 फंड आपको बोला जाता है। सपोज करो आपके पांचों फंड क्या इत्तेफाक से उसकी एनएबी 100 रुपए है। आपने 5 फंड को क्या किया, ले लिया है। ठीक है, 5 फंड को आपने 5 फंड ले लिया है 100 रुपए की, और सारों ने तकरीबन बराबर रिटर्न दे दिया है और सारे का रिटर्न 1,25,000 हो गया है अप टू द मार्च का महीना। ठीक है ना। आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आपने वहां पर देख लिया कि भाई अब इसके बाद में सरकार ने तो 2.5% का टैक्स लगा दिया है, अब मैं इसको रिडीम करूंगा तो कैसे करूंगा। अब जिस दिन आपका 1 अप्रैल आता है, जिस दिन आपका 1 अप्रैल आता है उसी दिन आप क्या करेंगे इसको, क्योंकि आप अगर 31 मार्च को करेंगे, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा क्योंकि आपने इसी साल में लिया है। तो जैसे ही आपका अगला साल कंप्लीट होता है और उसका 1 साल हो जाता है, ठीक है ना, जिस डेट में उसका थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आज की डेट में एक फंड को 1,25,000 रुपया जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है या जो आपने सेफ्टी फंड बनाया हुआ है या जो आपके अकाउंट में क्रेडिट है, आप उसको क्या करेंगे, उसको 125 रुपए के भाव पर उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। वहीं पर ही बेच देंगे उसको। और वही जो है आपके पास जो वो इमरजेंसी या सेफ्टी फंड का पैसा है, इतना तो तकरीबन हर आदमी रखता है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हुआ है, तो आप उतने का उसी दिन क्या करेंगे, खरीद लेंगे। अब क्या होगा, जिस दिन आपको दूसरे दिन इसकी एनएबी मिल जाएगी सेम प्राइस की, जिस प्राइस पर आपने बेचा है उसी प्राइस की एनएबी आपको मिल गई, तो आपका अफेक्ट कहां पे हुआ। और वर्किंग के तीसरे दिन डे +3 में आज का सेबी का मैंडेट है कि आपका पैसा आकर के आपके अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, आपका हो गया। अब आपको क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपया लगाया था, 1,25,000 रुपया आपका आपके खाते में आ गया। अगले तीसरे दिन वही आप करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में आप करिए, अगले फंड का आप कर दीजिए, रिडीम कर दीजिए। वहीं पर ही सेम डे में आपने परचेस कर दिया, सेम डे में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपका क्या हुआ, उसी एनएबी का जिसमें आपने सेल किया उसी एनएबी का दूसरे ही दिन आपको मिल गया है और उसके बाद में तीसरे चौथे दिन ये आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ऐसे जब ये क्रेडिट हो गया तीसरे फंड का, चौथे फंड का, 5वें फंड का, अब आपने जब 5 फंड, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जब आपने 5 फंडों को बेच दिया तो आपके पास आया कितना, प्रॉफिट कितना आया, आपने 5 बार में बेचा, लागत वही लगाई, आपका प्रॉफिट कितना आया, 1,25,000 रुपया आपको आपकी जेब में वो नहीं आया। बात को समझिएगा, आपकी जेब में वो प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो अब कितना दिखाएगा, पहले आपका जो 5 लाख दिखाता था वो आपका क्या दिखाएगा, इन्वेस्टेड वैल्यू अब आपका 6,25,000 दिखाएगा। तो आपका वो क्या हुआ, इन्वेस्टेड वैल्यू हो गया, आपकी एनएबियां जितनी थी उसकी क्वांटिटी उतनी ही है। अब अगले साल अगर ग्रोथ होता है तो उसके बाद में करिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करते, इसको बोलते हैं टैक्स की हार्वेस्टिंग। यहां पर एनएबी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सैन पॉल दादा, मैं इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर करके बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है।
कोई भी ऐसी चीज मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं जो मुझे अच्छी तरीके से ना पता हो, या मैं जिसके बारे में कॉन्फिडेंट ना हूं, या जहां पर आप लोगों का फायदा ना हो। बिकॉज आप लोग हमारे लिए, एक सब्सक्राइबर मीन्स क्या होता है कि आप उस चीज को समझिए, आपकी अहमियत कितनी है। आपका अगर फायदा हो रहा है तो वहां पर मेरे को कितना बड़ा आत्म सुकून मिल रहा है, इसकी मैं आपसे व्याख्या नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, बड़ी अनुग्रह से यह अनुशंसा करना चाहता हूं कि मेरे भाई, ऐसा नहीं है। पहले हर चीज को जानकारी में लेना है, उसके बाद में करना है। अब जो ये समय आया है, यहां पर हमने हर साल अपने टैक्स को, अगर हमें प्रॉफिट दिखता है, हर साल 1,25,000 का हमें प्रॉफिट करना पड़ेगा और वो नोट करना पड़ेगा, भाई मैंने इतने का वो किया हुआ। जब आप आईटीआर भरते हो, वहां पर आप अपना रिफ्लेक्ट कर देना, भाई मैं फलाने फंड का फलानी यूनिट, इतनी यूनिट मैंने बेचा था, परचेस पर तो कोई है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस पैसे का आपने टैक्स दिया हुआ है, ये आपका टैक्स का रिबेट हो गया है। तो आप हर साल अगर इसको करते जाओगे तो आप सोचिए 10 साल में, 15 साल में, आप कम से कम 10 साल में ले लो तो आप 12.5 लाख रुपए पर आपने टोटल अपना बचा लिया है टैक्सेशन, साल दर साल, और उसकी कंपाउंडिंग होते होते आप खुद सोचिए कितना इमेजिन हो जाए। मेन बात मैं आप लोगों को बार बार क्या बोलता हूं कि कंपाउंडिंग को आप लोग समझिए, टैक्स हार्वेस्टिंग को आप लोग समझिए, और उसके बाद में इसकी ताकत को आप लोग समझिए। इक्विटी एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप अपने खून पसीने कमाई लगा रहे हो, वहां से मेरा कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, नहीं मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगेगा, आप उसके बाद में समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए हो तो रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि इस बजट के बाद में इसको समझना बहुत जरूरी था। जो नए व्यूअर्स हैं जो वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो कम से कम इस समय पेशेंस बनाए रखें और अपने लक्ष्य से ना भटकें। मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, न जाने कितनी बाधाएं आपकी इस अमीरी की यात्रा में आएंगी, ये एक पहली बाधा है। इस बाधा को हमने क्रॉस करना है, इस बाधा को हमने क्रॉस करना है, और उसके बाद में हमने अपने गोल को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को भेदना है। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था, जब उसने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गोल दिखाई देना चाहिए। बाकी जुगानी टॉक्स आपके साथ है ना, सबसे पहले कितने अच्छे से मैं आपको, कितने पहले से लेकर के आज तक वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बार बार मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं उस दिन का वेट करूंगा, मैं बजट का वेट करूंगा, बजट के दिन पक्का टैक्सेशन में फेरबदल होगा, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें साफ गोई से बोलने के बाद में भी फिर भी मतलब जो है, मैं यही समझता हूं कि यस, ये हमारे राह में छोटे मोटे रोड़े हैं, इन रोड़ों से हमने अपनी मंजिल को देखनी है। जब तक हमें हमारा डेस्टिनेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।